हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल अपने परिवार में इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। और आज हम लोग अग्निवीर एयरफोर्स के मॉक टेस्ट सेकंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं आपको मॉक, कैसा रह रहा है स्टैंडर्ड, ज़रूर आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उसमें और इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत हो तो हम लोग कर सकें। क्लियर। और बाकी एक बात और थोड़ा सा मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपकी 5 बजे हो सकता है लाइव क्लास भी हो, इवनिंग में 5 PM पर हो सकता है कि हम लोग लाइव सेशन, वैसे एक सेशन तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका रहेगा। और इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि 5 PM पे इवनिंग पे हम लोग एक लाइव सेशन और कंडक्ट कर सकें। क्लियर। और इसके अलावा अगर गाइज हम बात करें तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एक और प्लान जो कि चल रहा है ऑलरेडी, कि वो बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम जो आ रही है वो कैप्स में आ रही है। क्लियर। तो एक छोटा सा टारगेट है, कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं उनकी एक मैराथन क्लास हम रख लें। ठीक है, तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिले इससे। क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, इसको मैं ऑलरेडी डिज़ाइन करा रहा हूँ, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली संडे को आपको ये देखने को मिले। ठीक है, चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक सो दैट द सेंटेंस बिकम मोस्ट मीनिंगफुल। तो आपको जिनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आप लगाने से सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बन जाएगा। कह रहा है इन द डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान में, वी कैन नॉट वॉक, हम चल नहीं सकते हैं। फीट, फीट का मतलब पैर होता है। फूट का प्लूरल फीट होता है। फूट क्या होता है, प्लूरल सिंगुलर होता है, और इसी का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, प्लूरल फीट बनता है। क्लियर। कई बार बीच के वावल बदल करके हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैसे चलते हैं, बियर, BEAR, बियर करने का मतलब सहना होता है। ठीक है, टॉलरेट करना होता है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेट करना, TOLERATE। और बंधु अगर याद रख सके तो एक बात और याद कर लीजिएगा, एक होता है पुट अप विथ, ये फ्रेजल वर्ब होती है, पुट अप विथ, और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली फ्रेजल वर्ब है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुट अप विथ करने का मतलब क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। हालांकि बियर विथ का मतलब भी होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो दोनों वर्ड आप ध्यान रखेंगे, पुट अप विथ और बियर विथ, इनका मतलब क्या होता है, टॉलरेट होता है, बर्दाश्त करना या फिर सहना। क्लियर। और ये बियर तो आप जानते हो जब आप माहौल बना रहे होते हो, क्लियर, उस केस में आप इस बियर का यूज करते हैं, है ना, माहौल के केस में। ठीक है, चले इसके बाद बेयर, बेयर का मतलब होता है नंगे, है ना, बीरिंग, तो ये तो वर्ब से ING बना दिया। तो यहाँ पर फूड जो होंगे वो कैसे होंगे, बेयर होंगे, BARE। ठीक है, नंगे पैर। तो ये कहना चाह रहा है कि विदाउट शूज अगर आप चलते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में, तो ये कैसा होगा, क्या ये मुश्किल है। कह रहा है इन द डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। और डेजर्ट से एक चीज़ और समझिएगा, ये डेजर्ट की स्पेलिंग है DESERT। एक डेजर्ट आपका DESERT यही एक वर्ब होता है और यही एक नाउन होता है बंधु। जब नाउन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान। और जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है छोड़ना, गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना, एब्डिकेट कर देना। इस बार के CHSL के पेपर में इसके लगातार हर एक पेपर में एक एक सिनोनिमस का देता रहा है, एक एक क्वेश्चन देता रहा है इसी डेजर्ट से बना करके। कभी उसने रिनाउंस पूछ दिया, कभी उसने गिव अप पूछ दिया, कभी अबंडन पूछ दिया, इस तरीके के वर्ड पूछता रहा है। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि डेजर्ट DESSERT एक वर्ड ये भी होता है जिसमें डबल S होता है, और ये होता है स्वीट डिश। ये क्या होता है, ये आपका होता है स्वीट डिश। क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट, इसी को पडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, होपफुली पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी बता रहा हूँ ना, प्लीज़ 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 इसको ज़रूर आप पेन डाउन करें, क्योंकि यही चीज़ आपको हो सकता है आगे देखने को मिल जाए। तो आप अगर बैक टू बैक इसको करते जा रहे हैं तो आपके लिए ये इट बिकम्स वेरी ईजियर, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा था पैट्रियट्स, पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। ये वर्ड कैसे बना है, पैट्री का मतलब फादर होता है। ठीक है, तो वैसे अब इसको देशभक्त को कैसे रिलेट करके बताओगे, जरा ये रूट के माध्यम से मुझे बताइए। ठीक है,
ऑलवेज फॉर देयर कंट्री, क्लियर, अपने देश के लिए मर जाते हैं ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर डाइड आएगा, डाई आएगा, डाई आएगा और आर डाइंग आएगा, ठीक है। पहले तो ये डाई की मीनिंग गलत है, इसको हटा दीजिए। डाइड होगा या डाई होगा या फिर आर डाइंग, और ये डिसाइड करेगा कौन, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो परमानेंट है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, उस तरीके के एक्शन को जस्टिफाई करेगा। और ये आप जानते हो किस में लिखते हैं बंधु, ये लिखते हैं इंडेफिनिट वाले टेंसेस में लिखते हैं। जब भी कोई परमानेंट और एक्शन होता है, ठीक है, और फिक्स्ड एक्शन होता है तो वो उसको आप किस में लिखते हो, इंडेफिनिट में। और डाइड तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, सारे हट गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। तो जो देशभक्त लोग होते हैं वो अपने देश के लिए मर जाते हैं। और ट्रैटर होता है देशद्रोही, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रैटर का मतलब देशद्रोही, पैट्रियट मतलब देशभक्त एंड ट्रैटर मतलब देशद्रोही। होपफुली क्वेश्चन सेकंड आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सी, यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल फिलअप करना है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। कह रहा है सी ऑनर टू हर कंट्री, वह अपने देश का क्या है, ऑनर है, सम्मान है, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड ध्यान रखिएगा। रिगार्ड है, रिगार्ड मतलब सम्मान, रिगार्ड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, स्टीम, स्टीम। देखिए जहाँ पर जो चीज़ जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है, कोशिश करें सबकी सब इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। जैसे यहाँ पर बना ऑनर, और इन सभी का मतलब सम्मान से है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। हालांकि वर्ब के तौर पर आप यूज करो तो इसका मतलब होता है सम्मान करना, क्लियर। और ऑनर में साउंड किसका है, ऑनर में साउंड है आ का, और जब भी वॉवेल का साउंड होता है तो आर्टिकल कौन सा लगता है, एन लगता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, सेकंड। सी इज एन ऑनर टू हर कंट्री, वह अपने देश के लिए क्या है, सम्मान की सम्मान है या फिर गर्व है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काउ इज, और ये भी आर्टिकल के बेस पर क्वेश्चन है, यूजफुल एनिमल। यूजफुल का प्रोनाउंसिएशन यहाँ से होगा। और मैंने कहा था अगर हिंदी के वावेल मिल रहे हैं आ से लेकर के औ तक, तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, एन लगाएंगे। अदरवाइज बाकी का से लेकर के ज्ञा तक कहीं भी मिल रहा है तो आप क्या लगाएंगे, वहाँ पर आ लगाएंगे, ठीक है। यूजफुल में आ का साउंड, या का साउंड है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आर्टिकल आ होगा। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले आपको याद ही करने हैं। होपफुली पहले वाले आपने याद कर लिए होंगे, पहले सेट वाले, क्लियर। कह रहा है ही सुकम्ड। देखिए इंग्लिश की प्रॉब्लम जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। जो रिमेनिंग डेज है ना उनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बोल्ड कराना है, कॉन्फिडेंस आपको देना है, ठीक है। ये मेरा काम है, आप बस सिक्वेंसली करते जाइए, ठीक है। और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज से ही हम सेट की संख्या बढ़ा दें, ठीक है। एक तो मॉर्निंग में कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और एक इवनिंग में हो सकता है बढ़ जाए। सुकम के साथ जो सही प्रपोजिशन लगता है वो लगता है टू, सुकम टू हिज इंजरीज। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, चोटों का शिकार, है ना, चोटों का शिकार। ये याद कर लो आप, सुकम टू इंजरीज, ठीक है। अगर सुकम के बाद इंजरीज आता है, सुकम के बाद इंजरीज आता है तो इसका मीनिंग होता है चोटों का शिकार होना, ठीक है, इंजरीज। इसका मतलब क्या होता है, चोटों का शिकार। हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, चूँकि थोड़ा सा फीवर की समस्या रही है, तो आई थिंक यू कैन मैनेज इट, ठीक है। चोटों का शिकार, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो सुकम के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है, अगर आगे इंजरीज की बात कर रहा है तो चोटों का शिकार, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, एगॉग। एगॉग का आपको क्या बताना है, पहले आप ये देखिए। एगॉग में आपको बताना क्या, अपोजिट बताना है बंधु, ये बताना है आपको अपोजिट, ठीक है। अब अपोजिट बताना है, कैसे कर पाओगे जरा इस बात को समझिएगा। देखो आपने अभी मान लिया सपोज करते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। आप पहले ऑप्शन देखिए, डाउटफुल, अटैकिंग, इंडिफरेंट। अवेकनिंग मतलब होता है जगाना, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना एक तरीके से, ठीक है, मतलब मूव कराना, लीड कराना, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, ठीक है, जो बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बिल्कुल ही कैसा है, इनडिफरेंट है, मतलब न्यूट्रल है, ये कह सकते हो, है ना, जो ना तो उठा रहा है किसी को और ना ही खुद उठ रहा है, ठीक है। इस तरीके का पर्सन इनडिफरेंट, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे आपके अंदर अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच आप सुनते हो, क्लियर, तो आप क्या करते हो, पूरी तरीके से एक्साइटमेंट में आ जाते हो, क्लियर। ये पर्सन कैसा होगा, ये इनडिफरेंट होगा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन,
इसका मतलब होता है उदासीन। क्लियर, तो ये ध्यान देना। और अगर आप लिटरली देखोगे तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। और मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर कहीं पर आपको एक साइनो एक एंटो दिख जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर इन्हीं में से होने वाला है। और ऐसा करके आप 50% क्वेश्चन के सही करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एगॉग। एगॉग अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो 100% आंसर आपका आ जाएगा। एगॉग एक रूट होता है, इसका मतलब होता है लीड कराना, मूव कराना। इसका मतलब होता है मूव कराना बंधु, या फिर क्या होता है लीड कराना। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक तो या तो लीड कराएगा या तो फिर इंडिफरेंट होगा। तो अवेकनिंग तो इसका सिनोनिमस हो गया, एंटोनिमस कौन सा हो गया, इंडिफरेंट हो गया। और राइट आंसर विल बी सेकंड। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड होगा। आइए इसके बाद बात करते हैं पेरिलस। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा। पेरिलस पेरिल से बना हुआ है। पेरिल का मतलब खतरा होता है। ठीक है, पेरिल का मतलब खतरा होता है। ठीक है, इसका मतलब खतरा होना। ये वर्ब के तरीके हालांकि यूज करते हो, खतरा होना। ठीक है, ये पेरिल है। पेरिल, डेंजर, हजार्ड, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, हजार्ड और डेंजर। पेरिल, डेंजर और हैजार्ड। ठीक है, ये तीन वर्ड अब बिल्कुल टंग में आपके शामिल होने चाहिए। ठीक है, और जो वोकैब अगर आपको वोकैब नहीं बनती है तो जो वोकैब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर कोई वर्ड मिल रहा है उससे रिलेटेड बता रहा हूँ तो उसको जरूर पेन डाउन करो आप। ठीक है, क्योंकि यही उमा घुमा करके, और आप देखोगे कि जब आप 100 मार्क लगा लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके की वोकैब पूछ रहा है सर, है ना। तो पेरिल OUS लगने से क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। क्लियर, ये बात जानते हो आप। तो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक होता है। एक्सपेंड करने का मतलब बढ़ाना होता है। सेव का मतलब सुरक्षित होता है। एग्रावेट करने का मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना, है ना, ये एग्रावेट होता है। और आपको क्या निकालना है, इसमें एंटोनिमस निकालना है। ठीक है, तो एंटोनिमस देखो, ये जो सेफ है, ठीक है, यही आपका करेक्ट एंटोनिमस होगा। एक तो ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पेरिलस मतलब कैसा, खतरनाक। पेरिलस, डेंजरस, हजार्डस, ये सभी एडजेक्टिव बन जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक। और यही इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा, सेफ। होपफुली क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सियूम करना, मान लिया सपोज दैट आपको नहीं बनता है, मुझे भी नहीं बनता है, इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो EX का मतलब होता है बंधु आउट। EX का मतलब होता है आउट। देखो वोकैब को डायरेक्ट वोकैब से पंगा लोगे ना तो वोकैब तुम्हें कभी सक्सेस नहीं होने देगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है ना। तो इसको क्या करो, इसको आप कहीं ना कहीं से रिलेट करो, भले निमोनिक से करो, भले रूट से करो। क्लियर, कुछ ना कुछ क्ल्यू बना लो जिससे याद रहे। क्लियर, अब देखो HUM जो होता है ये नॉर्मली अर्थ को बताता है। तो किसी चीज़ को अर्थ से आप डिग आउट कर रहे हो, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं डिग आउट करना। डिग आउट करने का मतलब होता है बाहर निकालना। किसी चीज़ को आप डिग आउट कर रहे हो, खोद करके बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, ये होता है एक्सह्यूम करना। मतलब आप जैसे मान लो कोई डेड बॉडी है, उसको डिग इन कर दिया गया। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर क्या किया गया, किसी डेड बॉडी को डिग इन कर दिया। डिग इन करने का मतलब होता है बंधु क्या कर देना, उसको बरी कर देना। ठीक है, बरी करने का मतलब जानते हो, उसको दफना देना, है ना, ज़मीन के अंदर गाड़ देना, ये जानते हो आप। तो यहाँ पर देखोगे तो ये बाहर निकालना होता है। ठीक है, ये होता है बरी करने का मतलब दफनाना, मतलब डिग इन करना, और उसी को अगर खोद करके आप बाहर निकाल लो तो वह एक्सह्यूम है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें किसी डेड बॉडी को, अगर आपने देखा होगा तो कई बार इस तरीके की चीज़ें आपको कई सूज वगैरह दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट अपोजिट होगा, अपोजिट क्या होगा, बरी होगा। यूनाइट करना मतलब एक साथ हो लेना। सिलीनेस, सिल्ली का मतलब मूर्ख होता है, आप जानते हो। सिल्ली का मतलब कैसा होता है, मूर्ख। ठीक है, इसका मतलब कैसा होता है, मूर्ख। ठीक है, इसका मतलब होता है बंधु मूर्ख। सिलीनेस का मतलब हो गया नाउन बन गया, इसका मतलब मूर्खता। NESS लगा देते हो तो उससे क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो सिलीनेस का मतलब मूर्खता, सिल्ली का मतलब मूर्ख, है ना। इसी को क्या बोलते हो, फूलिश बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, फूलिश बोलते हो, है ना। इसी को लूनेटिक बोलते हो। लूनेटिक मतलब भी कैसा होता है, पागल होता है। लूनेटिक का मतलब होता है पागल। ठीक है, याद रहेगा। एंटीसिपेशन करने का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, ये आप जानते हो। इसका मतलब एंटीसिपेट कर लेना, इसका मतलब अनुमान लगा लेना। जैसे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कैप्टन रहे और वो क्या करते हैं, गेम को पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं, गेम किस डायरेक्शन में जाने वाला है। क्लियर, और जैसे उनमें से MS धोनी का नाम मशहूर है, रोहित शर्मा का नाम मशहूर है। क्लियर, तो इनके अंदर एंटीसिपेशन पावर बहुत अच्छी थी। क्लियर, और या अच्छी है ये कह सकते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बरी होगा। ठीक है, या फिर इनह्यूम दे सकता था, इनह्यूम दिया नहीं उसने तो बरी आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ABCD पार्ट में डिवाइड है सेंटेंस, आपको आइडेंटिफाई करना है। इन 1997 1997 में द कोलैप्स ऑफ द फ्रंट गवर्नमेंट, जो फ्रंट गवर्नमेंट है उसका कोलैप्स हो गया, मतलब पतन हो गया। हैड बिगन, उसने चालू किया इन द बाइकॉट ऑफ कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग को बाइकॉट करना चालू किया बाय मिनिस्टर्स ऑफ द आर के मिनिस्टर से, हु लेटर विथड्रॉ देयर सपोर्ट ऑफ चार्जिंग, और जिन्होंने बाद में क्या कर लिया, अपना सपोर्ट वापस कर लिया। अब बंधु एक बात बताओ, अगर पास्ट होता है तो पूरे में पास्ट होता है, पूरे में पास्ट होता है तो यहाँ विड्रॉ लिख रहा है, विड्रॉ लिख रहा है तो यहाँ विड्रॉ नहीं होगा, इसकी सेकंड फॉर्म होगी विड्रू होगी, ठीक है, REW हो गया, विड्रा की सेकंड फॉर्म विड्रू होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन सा पार्ट गलत था, ये तो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट गलत था आपका, इसको करेक्ट करिएगा। आइए नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्या कहा जाए पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है उस संसार में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। और बंधु ये बात जानते हो, आप क्या जानते हो, ज़रा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपने अगर कहीं पर वन ऑफ लिखा है, अगर आपने कहीं पर वन ऑफ लिखा है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन कैसा होना चाहिए बंधु, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो देखो वन ऑफ के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, ये द तो आर्टिकल है, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसिंग। अच्छा देखो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो एक बात, आइए देखिए बात करते हैं वन ऑफ के बाद मोस्ट। अब देखिए फिल्म प्रोड्यूशन एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है पूरा, और मोस्ट इसका क्या है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, और फिल्म प्रोड्यूसिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है। कंट्री क्या हो गया, नाउन, और मैंने कहा जो पहला नाउन मिलेगा वो प्लूरल होना चाहिए, कंट्री नहीं होगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कंट्रीज बनेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस, और वॉइस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैंने आपको टेक्निक ऑलरेडी बता रखी है। कह रहा वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, ठीक है, जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा था, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था, ठीक है, पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था, पेशेंट एक नहीं बहुत सारे हैं। अब देखो एक बात बताओ, वॉज के साथ ING फॉर्म लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, जब भी वॉज या वर के साथ ING फॉर्म आती है तो आप क्या करते हो, इसके साथ बीइंग लगा करके लिखते हो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, और क्या जोड़ देते हो, बीइंग जोड़ देते हो, BEING, है ना। तो यहाँ पर देखोगे बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग लगाए, यहाँ पर भी बीइंग लगाए, यहाँ पर भी बीइंग लगाए, इसका मतलब यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं हटा। अब एक बात बताओ, वाज का वाज या वरी रहना, और ये डिसाइड कौन करेगा, पेशेंट, पेशेंट पहले आ जाएगा तो पेशेंट्स के अनुसार वर लगेगा, तो यहाँ पर आएगा वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा। और देखिए बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये असर्टिव बना रहा है, और मैंने कहा था वॉइस चेंज करते समय आपको टेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेंटेंस इसने चेंज कर दिया है, सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, थर्ड है। ये असर्टिव बना रहा है, हालांकि यहाँ पर बना रहा है लेकिन पेशेंट्स के अनुसार क्या लगेगा, वर लगना चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नरेशन, नरेशन चेंज करना है, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, रोमा सेज टू मी। अब एक बात समझिएगा, सेज लिख रहा है तो इसको किस में चेंज करोगे, टेल्स में। पहली बात तो ये टोल्ड वाले दोनों ऑप्शन हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहाँ पर टेल्स होगा, यहाँ पर टेल्स होगा, मी दैट दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और योर चेंज होगा किसके अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट की यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माई, मी के अनुसार क्या आ जाएगा, माई ब्रदर। और आगे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि से टेल ऑलरेडी सेज लिखा है आपने, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, रिमूव टू, टू को हटाना है आपको,
और क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग, इस सेंटेंस से हटाना है। द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, फॉर मी का मतलब आई, वो इंडिकेट कर रहा है कि फॉर मी को आई में आप कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द नाइट इज सो कोल्ड, पहली बात इस टू को हटाओगे सो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लगा ही नहीं रहा सो, तो ये हट गया, है ना। यहाँ पर सो लगा रहा है, यहाँ पर सो लगा रहा है, कोल्ड आ जाएगा, सो के साथ दैट लगता है, ठीक है, यहाँ पर दैट लगा रहे, ये ऑप्शन भी हट गया आपका। आई कैन नॉट बियर इट, इट कैन नॉट बी कोल्ड, नहीं भाई, सेंटेंस नंबर जो सही होगा वो आपका कौन सा होगा, सेकंड सही होगा, ठीक है। चलिए, फॉर मी, फॉर अस, ये जब भी देता है फॉर हिम तो उनका सब्जेक्ट बना करके कैन नॉट, कुड नॉट लगा करके आप लिख सकते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको आपको पंक्चुएट करना है, सही करना है, ठीक है। मे आई गो आउट सर, ये कहना चाह रहे हैं, इसमें तो वैसे आर लिखा है, ये तो पहले हट गया, ठीक है, चूंकि यहाँ पर आउट होना चाहिए था, तो मे आई गो आउट, मे में इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं लगेगा, ये भी हट गया, इसमें तो कहीं कॉमा लगा ही नहीं रहा, ये भी हट गया, सही आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड। मे आई गो आउट सर, यहाँ पर गो आउट के बाद कॉमा लगेगा, फिर सर लिखोगे, और चूंकि इंटेरोगेशन क्रिएट कर रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क लगाओगे आप। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, कैसे याद करोगे, ये सारे वर्ड अभी मैं कराने वाला हूँ आपको एक एक क्लास में। डी और अर्थ लिख लो इसको, अर्थ का मतलब पृथ्वी होती है और डी का मतलब विटामिन डी, विटामिन डी की अर्थ में कमी है, ठीक है। तो डर्थ का मतलब होता है कमी, इसका मतलब होता है कमी, एक निमोनिक्स के माध्यम से हमने बना लिया, डी अलग किया अर्थ अलग किया, तो डर्थ का मतलब होता है बंधु कमी। डेप्थ आप जानते हो, स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है, स्कार्सिटी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्कार्सिटी, और एक और पढ़े थे हम लोग स्कैंटी, स्कैंटी, या एक और पढ़े थे बच्चा मीगर, मीगर, ये वर्ड पढ़े थे, है ना। फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, जैसे फीबल पेरेंट्स होते हैं, जो वृद्ध माता पिता होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ना। फीबल का मतलब प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी जब ठीक ठाक है उसको प्लेंटी बोलते हैं। प्लेन में टी, प्लेन में टी कैसी दी जाती है, प्लेन में टी कैसी दी जाती है, भर के दी जाती है, ठीक है, कम नहीं दी जाती है, याद रखना। तो इसको क्या करोगे, प्लेन, ये पी एल ए नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपको क्या निकालना है, एंटोनिमस निकालना है ना। तो एक बात बताओ, वैसे भी देख लो, देखो स्कार्सिटी और प्लेंटी एक दूसरे का अपोजिट है, तो आंसर इन्हीं में से होने वाला है, और चूंकि इसका मतलब कमी है तो यहाँ पर अधिकता की बात करोगे, और पार्ट नंबर कौन सा सही होगा आपका, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 में आते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको करेक्ट इसमें फाइंड आउट करना है। टॉम वाज मेकिंग अ काइट, वाज मेकिंग मतलब वाज या वर्ग के साथ बीइंग लगाते हो, अभी पढ़ करके आए। वाज मेड, इज मेड, वाज बीइंग मेड, तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड। बाकी में बीइंग नहीं लगा रहा है, तो ये कुछ नहीं, वॉइस वाले जितने क्वेश्चन हैं वो बस वर्ब को पकड़ करके सॉल्व करना है, वर्ब सेंटर्ड हो जाइए जब भी आपको वॉइस का क्वेश्चन मिले तब। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुमार बॉय स्वम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो कुमार जो एक लड़का है, जो कि एक लड़का है, स्वम अक्रॉस, उसने पार किया, द सी समुद्र को तैर करके, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो बीच में ईयर्स नहीं होगा, ईयर्स इस वजह से नहीं होगा, ईयर्स इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये बनेगा आपका क्या, एक तरीके से मॉडिफायर, और मॉडिफायर देखो, अगर किसी नाउन के पहले जो भी वर्ड उसको लिखते हो मॉडिफाई करने के लिए, वो क्या होते हैं, वो मॉडिफायर होते हैं, और ये कभी भी प्लूरल नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला ऑप्शन हटा, एज नहीं होगा, एज होगा, ठीक है, या ओल्ड होगा, सॉरी ओल्ड होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए, ये वाले दोनों। अब 70 ईयर्स ओल्ड या फिर द 70 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है कौन सा लड़का जिसका नाम कुमार है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सी इज ब्यूटीफुल ब्रेव, वह ब्यूटीफुल है और ब्रेव है ना। अब ये देखो दोनों के दोनों क्या हैं, देखो ये एंड है, हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का नहीं विश्व का सुप्रीम कोर्ट इसको मानो भाई है, और ये क्या करता है, हमेशा बैलेंस करता है, अगर पहले पॉजिटिव वर्ड है तो बाद में पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। दो सेम क्वालिटीज़ की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, बट हमेशा अपोजिट बताता है, एट हमेशा कंट्रास्ट शो करता है, सो रिजल्ट बताता है, ये सारे हट गए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका एंड। तो सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, वो ब्यूटीफुल है और ब्रेव है, क्लियर, दो सेम क्वालिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिख रहा है बंधु, नाउन ऑफ द गिवन वर्ब इज, ठीक है। तो सेव, सेव की वर्ब आपको लिखनी है, सेव सॉरी नाउन लिखना है, नाउन फॉर्म लिखना है। सेव एक वर्ब है, ये है वर्ब, वर्ब से आपको नाउन बनाना है।
क्या होगा, सेफ होगा, सेफली होगा, या फिर सेफ्टी होगा, या फिर सेफ्ड होगा। ये तो वर्ब पे डी या ईडी लगा ले रहे हो, है ना। सेफली ये तो आपका एडवर्ब बनेगा, सेफ एडजेक्टिव होता है ना, सेफली एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, 19 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस। आज देखिए वॉइस के कई क्वेश्चन पढ़ गए तो भाई परेशान ना होइएगा। और देखिए कंप्रीहेंशन, केवल एक ही चीज़ आपको अपने मन से करनी है, दैट इज कंप्रीहेंशन। इसको आपको स्वयं डील करना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा कराने में कॉम्प्लिकेशन आती है कि एक ही पेज में पूरी चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती है, तो कराना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट देन आई कैन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें चेंज द वॉइस को चेंज करना है आपको। वी एडेड का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटा करके पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, वाज वर्ड लगाते हैं। तो अब आपको वो ऑप्शन फिल्टर करने हैं जिसमें वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगाने वाले हो, है तो वाज एडेड, वाज फाउंड। क्लियर, और यहाँ पर तो लगा ही नहीं रही, हट गया। यहाँ पर नहीं लगा रही, हट गया। अब एक बात होता, एडेड था, एडेड का मतलब पहले तो इतना बनाओगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो मनी वॉज एडेड ये बनेगा जा करके। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आपको देखो कुछ नहीं, एक एक पार्ट तोड़ लीजिए, अगर दिक्कत आ रही है तो बड़े आसानी से कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये बनेगा मनी वॉज एडेड अप। क्लियर, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली समझ आ गया होगा। ये आपके थे आज के 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में आपके कैसी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट जो आपसे है कि इन सभी चीज़ों के बदले ये सारी चीज़ें आपकी हैं विदाउट कॉस्ट, और चूँकि विदाउट कॉस्ट है तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी अग्निवीर हैं वो कम से कम इसमें जोड़ सकें। ठीक है, चलिए तो कोशिश करिएगा भाई। ठीक, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए। किस चीज़ में, ख़ास तौर से पढ़ाई में, और उसके साथ साथ शेयर करने में भी। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बंधु इतने ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट करके बता दीजिएगा आप कि जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लगता है आपको कि इन पर कमांड नहीं है, तो वो भी मैं साथ ही साथ कराता चलूँगा। ठीक है, टाइम कम है, स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी रहेगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बंधु, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।